हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकलव्य क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए 2020 का सबसे ट्रेंडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है नई शिक्षा नीति, जिसे हम इंग्लिश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। नई शिक्षा नीति काफ़ी लंबे समय के बाद आई है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं इस वीडियो में नई शिक्षा नीति से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एचआरडी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं? तो उत्तर है 3 बार शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में लाई गई थी। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी और उस वक्त राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। और जो तीसरी शिक्षा नीति लाई गई है वो है 2020 में और इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है? उत्तर है 34 साल बाद शिक्षा नीति लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है? तो फ्रेंड्स, आंसर है के कस्तूरी रंगन आयोग। फ्रेंड्स, के कस्तूरी रंगन आयोग का गठन जो था 2017 में हुआ था और इस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये भी आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 के लास्ट में पेश की थी, जिसके आधार पर ये नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है 6%। फ्रेंड्स, फिनलैंड जैसा देश है जो कि काफ़ी अव्वल है शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, वो अपनी जीडीपी का 6% जो है खर्च करता है। वैसे ही आपका चाइना हो गया, वो 4% करता है, भूटान 7%, साउथ अफ्रीका 5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया था? तो उत्तर है 1952 में। सॉरी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो फ्रेंड्स, आंसर है कोठारी आयोग। फ्रेंड्स, जो कोठारी आयोग थे उनके जो हेड मतलब कि अध्यक्ष का नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। और इस कमेटी का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1964 से 1966 तक, जिसकी सिफारिश पे हमारी 1968 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? आंसर है 2030 से लेके 2040
32 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत नई शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 6%। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है या कौन है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10+2 पैटर्न को बदलकर कौन सा नया पैटर्न लाया गया? जी हाँ फ्रेंड्स, 10+2 पैटर्न जो था, जैसे कि हमारा 10 में बोर्ड था, फिर 12 में भी बोर्ड देना होता था, ये जो पैटर्न था इसको बदलकर अब एक नया पैटर्न लाया गया है जिसमें आपका 10th का बोर्ड हटा दिया गया है, ठीक है। और यह जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4। फ्रेंड्स, इस पैटर्न में क्या है, कुछ काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं इस पैटर्न में। इसमें पहले क्या है कि प्राइमरी स्कूल में, जैसे कि आपके नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी से लेके 2 क्लास तक के बच्चों को ज़्यादा बुक की लोड नहीं दी जाएगी, उन्हें ज़्यादा किताबों से नहीं पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जो शिक्षा है आपकी 2 से लेके 8 तक की शिक्षा है, उसमें क्या है, बच्चे अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। पहले ये था आपको कि आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और मेन चीज़ है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ना आपको कंपलसरी नहीं है, आपको टीचर स्थानीय भाषा और साथ में हिंदी में भी पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आपका जो 9 से लेकर 12 तक, ठीक है, 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था कि एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, पूरे साल क्या होता था कि आप मतलब कि एक चीज़ को पढ़ाई करते थे और लास्ट में आप एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है अभी भी। वो लोग सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देते हैं, हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर उसका एवरेज लेकर या फिर उसका पूरा टोटलिंग करके आपको एक फाइनल मार्क्स दिया जाता है। और ये जो लास्ट में 4 है, ये पहले हम क्या करते थे कि हम 3 साल की डिग्री लेते थे, लेकिन अब इसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं किसी कारणवश, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगी। फिर अगर आप सेकेंड ईयर करते हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर तक अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप थर्ड ईयर तक कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी। और अगर आप चारों ईयर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के, तो आपको रिसर्चर की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न चेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ फ्रेंड्स, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जिन्होंने घोषणा भी की थी आके कि नई शिक्षा नीति की लागू हुई है, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर है एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है और साथ में बोर्ड को भी, 10th के बोर्ड को भी ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? तो उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूजीसी AICTC NCTE को हटाकर कौन से विभाग का निर्माण किया गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जितने भी विभाग थे इन सबको अब हटा दिया गया है और सिर्फ एक विभाग का गठन किया गया है या निर्माण किया गया है। तो वो है आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ
इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे आज़ादी जब हुई उसके बाद से ही इनकी मतलब अध्यक्षता में ही जो भी शिक्षा के काम होते थे वो इनकी अध्यक्षता में होते थे, तो इन्हें हम पहले शिक्षा मंत्री मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेप या NEP 2020 में कितनी कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है क्लास 5 तक। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर कराए वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके जितना भी इसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसे हो सके तो एक कॉपी में राइट डाउन कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी लंबे समय तक ये सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में भी नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी वीडियोस जो होंगे करंट अफेयर्स के मैं वो ऐसे ही लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।